नंबर चौथा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, री लोन। इसमें लोगों को सबसे ज्यादा डाउट रहता है। कुछ लोग दोस्तों कहते हैं मेरा सिविल भी 750 है, तभी भी मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 4 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपका लोन या क्रेडिट कार्ड कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। आप लोगों ने दोस्तों अलग अलग जगहों पे लोन अप्लाई किया होगा, चाहे वो बैंक से हो या फिर एप्लीकेशन लोन हो, वहां पर आप लोगों ने लोन अप्लाई किया होगा। तो वहां से अगर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। आज से ना आपका लोन या क्रेडिट कार्ड हो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। बस आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को ना पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपका लोन कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। तो चलो यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर का जो टिप्स है दोस्तों, वो आप लोगों का साइड में देखिएगा। सबसे पहले जब भी आप कभी भी लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो भी प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन जाता है तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, आपका बेसिक जो है सिविल देखता है। सबसे पहले चाहे वो लोन या क्रेडिट कार्ड हो, जब आप अप्लाई करते हैं जैसे ही प्रोसेस में जाता है ना तो वहां पर आपका सिविल चेक होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका सिविल सही होनी चाहिए। सिविल मतलब क्या, देखो सिविल 700 प्लस होनी चाहिए, है ना। अगर 700 से नीचे है तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो में बने रहिएगा, उसका भी आप लोगों को बताऊंगा। जब भी 700 प्लस आपका रहता है तो आप लोगों का जब प्रोसेस में जाता है लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए तो वहां पर आपका लोन अप्रूव हो जाता है। ठीक है, 700 प्लस या 750 के बीच के अंदर आपका सिविल रहना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो कि बेसिक है। ठीक है, तो एक हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा मैं आप सभी को बता दूं, जब भी कभी भी आप लोन अप्लाई कर देते हैं, अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया एक बार, ठीक है, एक बार जब आप रिजेक्ट हो गया तो कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि यहाँ रिजेक्ट हो गया तो वहां जाके देखते हैं। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता है ना। जब भी आपका रिजेक्ट हुआ है, मान लीजिए आपने किसी एक बैंक में, मान लीजिए किसी मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, मान लीजिए HDFC से आपने लोन अप्लाई किया लेकिन वहां आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो वहां रिजेक्ट हो गया तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अब दूसरे बैंक में जाके अप्लाई करवाएं, नहीं। एक बार जब रिजेक्ट हो गया तो आपको करना क्या है, 30 से 45 दिन तक वेट कीजिए। ठीक है, इससे आपका अप्रूवल आने का चांस बढ़ जाता है। और अगर आपने यहाँ से अप्लाई करवाए वहां जाके अप्लाई करवाए दूसरे बैंक में तो उससे क्या है, अप्रूवल तो आएगा आएगा नहीं, लेकिन आपका सिविल डाउन जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका एक बार रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आप लोगों को 30 दिन या 45 दिन बाद ही किसी भी लोन या बैंक में दोबारा भी अप्लाई करना है। और दोस्तों एक चीज और, लोन उतना ही लीजिए जितना आप रीपे कर सके, जिस हिसाब से आपका इनकम हो उतना ही लोन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी 20,000 सैलरी है, आपने 5 लाख डाल दिया तो इस केस में भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, उतना लोन आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों आपका इनकम कम है तो उतना ज्यादा लोन कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, उतना लोन लीजिए जिस हिसाब से आपका इनकम हो, जितना आप रीपे कर सकें। ठीक है, उस केस में आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पॉइंट ये बता रहा हूँ, अगर आपका बैंक ट्रांजेक्शन बढ़िया, मान लीजिए आप जॉब करते हैं किसी भी कंपनी में, वहां पर आपको सैलरी छोटी मोटी बता रहा हूँ, मान लीजिए 20,000 या 15,000 जो भी आपका सैलरी है, अगर आपके अकाउंट में जिस डेट को क्रेडिट होता है वो टाइमली क्रेडिट हो रहा है तभी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जब आप कभी भी, चाहे एप्लीकेशन लोन हो या बैंक लोन हो, ठीक है, जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको जो बैंक स्टेटमेंट देते हैं वहां पर आपका ट्रांजेक्शन और मेंटेनेंस बैलेंस और किस तारीख को आपका सैलरी उसमें आता है, ये सारी चीजें वहां पर चेक होती है, उसके बाद आगे प्रोसेस होती है। अगर वहां पर भी ट्रांजेक्शन और जो आपका पैसा क्रेडिट होता है जिस तारीख को, वो सारी चीजें सही मिलता है तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, री लोन। इसमें लोगों को सबसे ज्यादा डाउट रहता है। कुछ लोग दोस्तों कहते हैं मेरा सिविल भी 750 है, तभी भी मेरा लोन रिजेक्ट हो गया और मेरा एक लोन भी चल रहा है जो कि उसकी EMI टाइमली जा रही है। हाँ दोस्तों, इसमें भी आपका लोन रिजेक्ट होता है। क्यों रिजेक्ट होता है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका एक लोन चल रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि मेरा एक लोन चल रहा है। आपका लोन, अगर आपका लोन 1 महीने या 2 महीने हुआ है
लोन लिए, फिर दोबारा से आप लोन ले रहे हैं, तब उस केस में आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो आप पहले वाला लोन लिए हैं उसकी जो एमआई है, मान लीजिए 12 मंथ की एमआई बनी है, अब आपका 2 ही महीने ही हुआ है लोन लिए, दोबारा से आप लोन लेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर एक लायबिलिटी शो करती है, ठीक है। मानता हूं आपका सिविल 750 है, ठीक है, और आपका एक लोन चल रहा है टाइमली, लेकिन आपका जो लायबिलिटी है इनकम के हिसाब से आपका जो लायबिलिटी है वो कम हो जा रहा है, मतलब कि आपकी इनकम जो है कम है और खर्चे ज्यादा। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, आपने लोन ही 50,000 का ले लिया है, तो दोबारा अप्रूवल नहीं आता है लोन के लिए। हाँ आएगा अप्रूवल, लेकिन कुछ दिन बाद आएगा। जैसे जैसे आपकी एमआई वो पहले वाली एमआई जाएगी, धीरे धीरे आपके ऊपर से लायबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका लोन रिजेक्ट होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। और आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा या फिर उस पर कोई वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पर देख सकेंगे। तो बस आज की वीडियो में यही तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ।